Good morning to all of you. Myself जितेंद्र कुमार बावलिया, लेक्चर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। तो आज हम कंप्यूटर साइंस के डॉट नेट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के जो बात करेंगे वीबी डॉट नेट के बारे में। तो वीबी डॉट नेट के बारे में आज हम बात करें, उसके वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स के बारे में। बीच में हम इसके डेटा टाइप्स भी देखेंगे, कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। तो डेटा वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होता है? वेरिएबल मेमोरी लोकेशन दैट होल्ड डेटा दैट कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जैसे कि हम चाहते हैं कि जो भी हमारा जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार का वो डेटा रखता है या जो जिस प्रकार का उसका ऐसा काम होगा। जैसे मैंने बोला कस्टमर नेम, तो कस्टमर नेम ऐसा चीज है जो बार बार आप चेंज करते रहोगे, तो इसको वेरिएबल नेम बोलेंगे। इसके अलावा आपका होता है नेम्ड कांस्टेंट, मेमोरी लोकेशन दैट होल्ड डेटा दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोजेक्ट एजुकेशन। तो जो पूरे प्रोजेक्ट एजुकेशन के तहत चेंज नहीं होगा, वो आपका कांस्टेंट कहलाएगा। सी लैंग्वेज में हम लोगों ने देखा था वेरिएबल हम कैसे कहते थे, इंटीजर ए। तो ए यहाँ पे वेरिएबल है कौन सी टाइप का? इंटीजर टाइप का। वैसे ही कांस्टेंट कौन सा हो जाएगा? जैसे इंटीजर ए इक्वल टू 10, मीन्स आपके पूरे प्रोग्राम में 10 की ए की वैल्यू 10 ही रहेगी। इन विजुअल बेसिक व्हेन यू डिक्लेयर ए वेरिएबल और नेम्ड कांस्टेंट एन एरिया ऑफ मेमोरी रिजर्व। जब भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे मैंने इंटीजर ए डिक्लेयर किया, तो ए का जैसे 2 बाइट है वो आपकी मेमोरी में रिजर्व हो जाएगा। ए नेम इज असाइन कॉल्ड एन आइडेंटिफायर, उसको एक नेम असाइन हो जाएगा जिसको हम आइडेंटिफायर बोलेंगे। फॉलो रूल्स एंड नेमिंग कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन और रूल्स फॉलो किए जाएंगे। यूज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट टू एस्टैब्लिश वेरिएबल एंड कांस्टेंट। असाइन नेम एंड डेटा टाइप नॉट एग्जीक्यूटेबल अनलेस इनिशियलाइज ऑन सेम लाइन। तो जब तक उस लाइन तक वो कोड नहीं पहुंचेगा तब तक वो इनिशियलाइज नहीं होगा। डेटा टाइप हम लोगों ने देख लेते हैं एक बार फिर से। बूलियन होगा यहाँ पे आपका, बाइट होगा 0 से 55 तक। बूलियन में आपकी वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी। बाइट 0 to 255। कैरेक्टर होगा, डेट होगा, स्ट्रिंग होगा, डेसिमल होगा, ऑब्जेक्ट होगा, शॉर्ट होगा, इंटीजर होगा, लॉन्ग होगा, सिंगल होगा और डबल। ये सारे डेटा टाइप्स होंगे आपके वीबी डॉट नेट के अंदर। और जो इनकी मेमोरी कितनी होती है एक बार फिर से देखते हैं। बूलियन 2 बाइट का होगा आपका, बाइट आपका 1 बाइट का ही रहेगा, कैरेक्टर 2 बाइट का होगा, डेटा 8 बाइट का होगा, स्ट्रिंग वेरीज करेगी, डेसिमल 16 बाइट का होगा, ऑब्जेक्ट 4 बाइट का होगा, शॉर्ट यहाँ पे 2 बाइट का होगा, इंटीजर 4 बाइट का होगा, लॉन्ग 8 बाइट का होगा, सिंगल 4 बाइट का होगा और डबल 8 बाइट का होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे प्रकार के डेटा टाइप को कवर होते हैं। एक जो नया डेटा टाइप्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो बूलियन और बाइट, ये नए डेटा टाइप्स हो जाएंगे यहाँ पे। नेमिंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट मस्ट फॉलो विजुअल बेसिक नेमिंग रूल्स, शुड फॉलो नेमिंग कन्वेंशन। मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, क्लास ऑफ वेरिएबल होना चाहिए, यूज में केस ऑफ वेरिएबल अपर केस फॉर कांस्टेंट। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यूजर असाइन नेम डेटा टाइप एंड वैल्यू, यूज कांस्टेंट कीवर्ड टू डिक्लेयर। तो जब भी आप यहाँ पे कांस्टेंट डिक्लेयर करोगे तो आपको कांस्टेंट कीवर्ड काम में ले रहा है। जैसे हमने बोला कांस्टेंट कंपनी एड्रेस, तो यहाँ पे जो कंपनी एड्रेस है वो कांस्टेंट का हो गया। यहाँ पे कांस्टेंट सेल टेक्स्ट सिस्टम डिफाइंड विद इन विजुअल स्टूडियो, असाइन वैल्यू टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को वैल्यू कैसे असाइन करेंगे हम? डेसिमल के लिए डी, डबल के लिए आर, इंटीजर के लिए आई, लॉन्ग आई, शॉर्ट एस और सिंगल फॉल्स। तो इंटीजर की ये वैल्यू रहेगी आपकी, डेसिमल में आगे पीछे आप डी लिख दोगे, लॉन्ग में आप एल लिख दोगे। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे? डिक्लेयर्ड इनसाइड ए प्रोसीजर यूजिंग ए डिम स्टेटमेंट। तो आपको जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा आपको डिम स्टेटमेंट यूज में लेना होगा। डिक्लेयर आउटसाइड ए प्रोसीजर यूजिंग पब्लिक प्राइवेट और डिम स्टेटमेंट। और जब आप इसको किसी प्रोसीजर के बाहर यूज करोगे तो आपको पब्लिक प्राइवेट या डिम लगाना पड़ेगा। ऑलवेज डिक्लेयर वेरिएबल्स डेटा टाइप, डिक्लेयर वेरिएबल्स की डेटा टाइप भी आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी। मैं डिक्लेयर सर्वर वेरिएबल विद वन स्टैंड, एक स्टेटमेंट में कई सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। यूज इंटेलिजेंस टू असिस्ट एंड राइटिंग स्टेटमेंट्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिम कस्टमर नेम, नेम स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग, प्राइवेट टोटल सोल्ड इंटीजर। मैं आपको एक बार यहाँ से और बता देता हूँ सिंपल से लिख के। जैसे मेरे को एक करना है, तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है, आपको डिम कीवर्ड यूज काम लेना है। डिम ए एज इंटीजर। इसका मतलब क्या हो गया? डिम आपको यहाँ पे कीवर्ड यूज में लेना है। ये आपके क्या नाम हो गया यहाँ पे? ये आपका वेरिएबल हो गया और ये क्या हो गया आपका? डेटा
टाइप। तो ऐसे आप लोगों को ये यूज में लेना है। प्राइवेट प्राइस डेसिमल एज डेसिमल, तो आपको एज वो लगाना शायद में डिम कस्टमर नेम एज स्ट्रिंग। तो इसको क्या है, थोड़ी सी इंग्लिश से मिली जुली लैंग्वेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इंग्लिश जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट आप देख रहे हैं। इसको अब इसके बाद में एक नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है स्कोप एंड लाइफ टाइप ऑफ वेरिएबल, कि आपके जो वेरिएबल का स्कोप वो कहाँ का रहेगा और उसकी लाइफ टाइम क्या रहेगी। विजिबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल इज स्कोप, तो जहां जहां आप वेरिएबल की विजिबिलिटी रहेगी उसका स्कोप कहलाएगा। स्कोप क्या क्या हो सकता है, एक नेम स्पेस के अंदर, मॉड्यूल लेवल के अंदर, लोकल के अंदर और ब्लॉक लेवल के अंदर। तो आपका जो सबसे छोटा रहेगा वो आपका ब्लॉक लेवल होगा, फिर लोकल होगा, फिर मॉड्यूल लेवल और फिर नेम स्पेस। लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल इज द पीरियड ऑफ टाइम द वेरिएबल एग्जिस्ट। जैसे स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल, नेम स्पेस अवेलेबल टू ऑल प्रोसीजर ऑफ प्रोजेक्ट, गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस एक्सक्लूड यूज ऑफ नेम स्पेस वेरिएबल। तो जब अपन नेम स्पेस वेरिएबल यूज लेंगे तो जैसे एक नेम स्पेस के अंदर 50 क्लास है और 50 क्लास के अंदर आपने मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ डायग्राम के थ्रू एक बार। जैसे आपका ये कोई भी नेम स्पेस है, उसमें आपकी क्लास है 1 2 3 4, ये सारी सारी आप क्या है क्लास है। अब आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है डिम बी एज इंटीजर। थोड़ा पैंट पे सही से लुक नहीं आ रहा लिखने का, लेकिन आप समझिए डिम पी एज इंटीजर। तो जो पी है, पी को कौन कौन एक्सेस करता है, क्लास ए 1 में भी इसकी एग्जिट रहेगा, 2 में भी रहेगा, 3 में रहेगा और 4 में भी रहेगा। मीन्स नेम जो नेम इस केस के अंदर की जितने मॉड्यूल आ रहे हैं वो सारे के सारे अंदर ये यूज में आएगा। इसके बाद में आता है आपका मॉड्यूल लेवल, अवेलेबल टू ऑल प्रोसीजर विद इन दैट मॉड्यूल, ऑप्शन ए फॉर्म, यूज पब्लिक और प्राइवेट कीवर्ड, प्लेस इन डिक्लेरेशन सेक्शन ऑफ मॉड्यूल। तो जब भी आप एक फॉर्म डेवलप करते हो विजुअल स्टूडियो के अंदर, तो हम लोगों ने एक फॉर्म डेवलप किया था, उस फॉर्म के अंदर जो भी काम में आएगा आपका उस मॉड्यूल के अंदर वो काम में आ रहा है, इसलिए उसको पब्लिक और प्राइवेट कीवर्ड के लिए आप यूज लेंगे और ये पूरे के पूरे फॉर्म में होगा, तो इसको अपन कहते हैं विद इन मॉड्यूल। इसके बाद में होगा आपका लोकल, अवेलेबल ओनली द प्रोसीजर इट इज डिक्लेयर विद इन डी कीवर्ड एंड प्लेस ए टॉप ऑफ प्रोसीजर। जैसे अपन ने कोई फंक्शन क्रिएट किया, उस फंक्शन के अंदर अंदर अगर हमने काम मिले तो प्रोसीजर के अंदर होगा। ब्लॉक नोट यूज अंटिल लेटर इन दिस कोर्स, अवेलेबिलिटी ओनली ए ब्लॉक ऑफ कोड वेयर डिक्लेयर। तो जहां पे भी हमें कोड के अंदर डिक्लेयर किया है ये केवल उसके अंदर ही काम आएगा। जैसे लोकल कौन सा होगा, जैसे आपने इफ एल्स लूप लगाया और इफ के अंदर कोई डिक्लेयर किया है यहाँ पे वेरिएबल, तो वो उसी के अंदर उसको एक्सेस कर पाएगा। अब आप एक बार डायग्राम में एग्जांपल देख सकते हैं। ओपन स्ट्रिक्ट ऑन पब्लिक क्लास इनहेरिट यहाँ पे आपने कर दिया। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्स्टेंट, यहाँ पे देखिए प्राइवेट क्वांटिटी इंटीजर सेल्स इंटीजर एज इंटीजर। तो ये आपका मॉड्यूल लेवल वेरिएबल डिक्लेरेशन का कोड है सिंपल सा। तो ये सब आज हम लोगों ने देखा, स्कोप वेरिएबल देखा, वेरिएबल देखा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और भी बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी